लोकेश चलो रे भाई, लास्ट में आने के बाद ही बातें चालू है, ऐसा क्या है? नहीं, डिस्कशन बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन। तो कल आपको बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया था। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस किए आप लोगों ने? अरे तुम पढ़ोगे नहीं क्या? लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिए। कि दो आदमी भैया ए और बी, उन्होंने एक डाइस को फेंका। डाइस क्या फेंका मतलब एक तरह से गेम चल रहा है। उस गेम के अंदर डाइस फेंकना है, जिसके पहले 6 आ जाता है वो जीत जाता है। जिसके पहले 6 आया वो जीत गया। गेम स्टार्ट किसने किया? ए ने। फिर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए विंस? ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी बतानी। मैंने बताया ना कि प्रैक्टिकल चैप्टर है। आप यूँ समझ लो कि आप ए और बी अपने साथ एक दोस्त को पटक लो और गेम खेलने लग जाओ। जो भी तुम्हारे दिमाग में आता है उसको मैथ में कन्वर्ट कर दो। बताइए, ए और बी दोनों के पास एक डाइस है। ए ने डाइस फेंका, 6 आ भी सकता है और नहीं भी, दोनों के ऑप्शन है। अगर 6 आ गया तो जीत गया। जीत गया मतलब गेम खत्म। सारे ऑप्शन पे विचार करेंगे, जीत गया। नहीं आया तो? अब नहीं आया तो किसकी बारी आएगी? अब बी की बारी आएगी। बी ने फेंका, पर मुझे प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? बी की, ए की सॉरी। मुझे किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? ए की। तो ये समझो मुझे ए को जिताना है, ठीक है ना? इसका मतलब बी के 6 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। अब किसकी बारी आएगी वापस? ए की। ए के 6 आ गया तो गेम ओवर, जीत गया। नहीं आया तो इस तरह से कंटिन्यू चलता जाएगा। देखो, ए ने फेंका, अगर ए के 6 आ गया तो ए जीत गया, गेम खत्म। नहीं आया, या का मतलब प्लस। अगर ए के 6 नहीं आया तो अब किसकी बारी आई? बी की। बी के 6 नहीं आना चाहिए। समझ गए क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि मुझे बी को नहीं जिताना है, मुझे ए को जिताना है। तो अब तीसरी बारी किसकी आएगी? ए की। मल्टीप्लाई क्यों? क्योंकि ए ने फेंका, एंड उसके बाद बी फेंकेगा, फिर सी ए वापस फेंकेगा। चल रहा है, कंटिन्यूसली चल रहा है। प्लस क्यों? गेम ओवर, पहली बारी खत्म हो गई एक तरह से, दूसरी स्टार्ट हुई है। ठीक है, बोलो। जीत गया, गेम ओवर। वापस आ जाओ। ए नहीं आया था, बी नहीं आया था, इस बार तीसरी बार में भी ए के नहीं आया, तो अब चौथी बार में बी के, तो पांचवी बार में ए के आ गया तो गेम ओवर। नहीं आया तो पूरा ही तो चल रहा है। हम, ये कौन सी वाली है देखो। जैसे सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि आप दो जने डाइस लेके बैठ जाओ, ठीक है ना?
अब मुझे प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकालनी है भाई? ए के जीतने की। यानी मेरे दिमाग में ये है कि ए जीतना चाहिए, मतलब बी नहीं जीतना चाहिए। ठीक है, चलो ए ने फेंका, आ भी सकता नहीं भी, दोनों ऑप्शन है। आ गया तो जीत गया, गेम खत्म हो गया ना। चलो गेम खत्म हो गया, लेकिन नहीं आया तो उसमें विचार करें। नहीं आया, अब नहीं आया तो कौन फेंकेगा? क्योंकि अभी गेम इनकम्प्लीट है, अब बी फेंकेगा। मुझे बी को नहीं जिताना, इसका मतलब बी के नहीं आना चाहिए। अब किसकी बारी आ गई वापस? एक, वापस वही चीज, एक ही आ गया तो ए जीत गया, और ए जीत गया तो गेम ओवर। और नहीं आया, सुन तो सही, आ गया। तीसरी बार की चल रही है ना, तीसरी बार की बात चल रही है। तीसरी बार में अगर एक के आ गया तो गेम ओवर, और तीसरी बार में एक के नहीं आया तो चौथी बार में, फिर पांचवी बार में एक ही आ गया तो गेम ओवर, नहीं आया तो कब तक? इनफाइनाइट। सोल्व कर लो इसको। सोल्व कैसे करोगे बोलो? कब जीतता है? जब सिक्स आता है। सिक्स आने की प्रोबेबिलिटी बताओ भाई। तो नहीं आने की बताओ, नहीं आने की बताओ, आने की बताओ। नहीं आना 4 बार है, डाइट कर दूं क्या? उम्मीद करता हूं आप लोगों ने 11th में एक जीपी नाम की चीज पढ़ी होगी। जीपी, अबे तूने कहा ना थर्ड चैप्टर पढ़ा है, फोर्थ चैप्टर पढ़ा है। जीपी तो लेट है यार, और कुछ नहीं पढ़ा है। लिख ले तू, तू सबसे पहले लिख। वैसे तो अगर इनको भी नहीं आता। इनफाइनाइट जीपी का सम होता है ए अपॉन वन माइनस। ए इज फर्स्ट टर्म, आर इज कॉमन रेशियो। इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला होता है भाई ए अपॉन वन माइनस आर, जहां ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म, और आर इज द कॉमन रेशियो। चलो बताओ फर्स्ट टर्म कितनी है? फर्स्ट टर्म तो समझते हो ना? हाँ भाई, कॉमन रेशियो समझता है नहीं समझता? कॉमन रेशियो क्या? हाँ मुन्ना, कॉमन रेशियो क्या होता है? तूने भी 11th में नहीं पढ़ाई? 11th पढ़ी नहीं तो फिर क्यों बता रहे हो यार? देखो इधर, 10th तो पढ़ी है, 10th में नहीं पढ़ी? 10th में तुम लोगों ने एपी पढ़ी है? एपी में कॉमन डिफरेंस पढ़ा है? जो बढ़ता जाता है, जैसे मैं लिखूं, जैसे ये है, इसका कॉमन डिफरेंस बता सकते हो? बता, कॉमन डिफरेंस कैसे आया? दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, हमेशा 3 रहेगा। वही होता है भैया, डिफरेंस बोला तो डिफरेंस, रेशियो बोलूं तो सेकंड अपॉन फर्स्ट। यानी एपी और जीपी होती है ना, तो एपी में डिफरेंस सेम होता है, और जीपी में रेशियो, रेशियो का मतलब दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो बोलो सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे? डिवाइड। बोलो 1/6 कट जाएगा, क्या बचेगा? 25/36, मल्टीप्लाई तो आता ना अपन को, दैट इज द कॉमन रेशियो। जैसे मैं तुमसे पूछूं, हाँ इसका कॉमन रेशियो बताओ, इसका कॉमन रेशियो 4, सेकेंड अपॉन फर्स्ट करना है और कुछ नहीं करना। आ रही बात समझ में? डेट इज द कॉमन रेशियो। फर्स्ट टर्म तो समझते ही हो, जो सबसे पहले लिखी होती है, डेट इज फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस आर, आर बोले तो दिस अपॉन दिस, 1/6 से 1/6 कट गया, कितना आया? 25/36। एलसीएम लेना आता है कि नहीं आता है? आता है। चलो एलसीएम लिया 36, फिर कैसे करते हैं? यूं ऐसा कुछ आता है, ओ दसी बास, 36 - 25 11, 6 से ये कट गया, 3 बच गया। अच्छा,
6 बचेगा, पूरा कटेगा, ठीक। 6 ऊपर जाएगा, 6/, ये आ गया बच्चों आपका आंसर, 6/11। क्या? दूसरे वाले की 5/11 है, नेचुरली है ही ना, पहला चांस से ज्यादा। क्या बातें करते रहे, इसमें है बुक में क्वेश्चन ऐसे नहीं है, ये क्वेश्चन है बुक का, ये तुम्हारे बुक का क्वेश्चन है भाई, पहली बार में आया था ना। हाँ, प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, चांस। हमें सारे पहलू पे विचार, हाँ भाई ये तो ठीक है, आ गया, नहीं आता तो उस पर विचार किया ना हमने आगे, इसीलिए तो, इसीलिए तो प्रोबेबिलिटी है। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बी, बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी, तो डायरेक्ट दिमाग ही लगा लो ना, अरे दो ही तो आदमी हैं, ए के जीतने की 6/11 है, तो बी के जीतने की कितनी बची, 1 - 1 - 6/11 बोले तो 5/11, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़े, ठीक है। दो हेलीकॉप्टर हैं ए और बी, ये बॉम्बार्डिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, विद प्रोबेबिलिटीज 0.4 एंड 0.3, यानी ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.4, और बी की 0. किस चीज की, वो टारगेट को खत्म करने की, यानी कि बॉम्ब सही लगाने की, ठीक है। कंडीशन डाल दी क्या, भैया बी टारगेट को तभी नष्ट करेगा जब ए का टारगेट मिस हो जाए, सही है, यानी बी डायरेक्ट बम नहीं डाल रहा भाई, बीम बम तभी डालेगा जब ए का टारगेट मिस हो जाए। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टारगेट इज डिस्ट्रॉयड बाय, कितनी देर में तो आंसर ही आ जाता। बी, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, बी ए को देख रहा है कि भैया ए का टारगेट लग रहा है कि नहीं, ए ने बम गिराया, अगर ए का बम लग गया या तो बी चुपचाप खड़ा है, यानी चला गया, और बी का अगर मिस हो गया
तो फिर वो सॉरी ए का मिस हो गया तो बी उसको गिराएगा। यही मान के चले अपन, तो श्योर तो कुछ होता ही नहीं है ना, प्रोबेबिलिटी है ना अपने पास। हाँ तो अब वो कुछ ही मानो भाई, प्रोबेबिलिटी है। हम जो आंसर निकालेंगे वो भी तो प्रोबेबिलिटी है। हमारा जो आंसर आएगा दैट इज द प्रोबेबिलिटी। समझ में आ रही बात? वन थोड़ी है आंसर। अरे दिमाग नहीं लगाया मतलब, पढ़ने का काम ही खत्म सर। बोलो ना। गलत आदमियों को पढ़ा रहा हूँ ऐसा लग रहा है नहीं। अबे कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में तो, मतलब कोई दिमाग नहीं लगाना, कोई यूनियन नहीं लगाना, कोई कंडीशनल नहीं लगाना। बी से टारगेट को डिस्ट्रॉय करवाना है, बी से करवाना है ना। बी कब करता है? ए मिस करता है, तो ए से मिस करवा दो और बी से मत करवाओ। बोलो, ये किस चीज की है? ए की लगने की है, तो ए से मिस करवाना है। ये लगने की है तो मिस करवाओ, चलो अब बोलो। लो, ये मिस कर दिया ए ने, कर दिया ना। ए ने मिस कर दिया, बी से लगवाना है। ये किसकी है? लगाने की है, तो लगा दो। ये आंसर आ गया साला। भगवान जाने क्या करने में लग रहा है। ए से मिस करवा दिया, बी से लगवा दिया, ये आंसर आ गया। दिमाग क्या लगाना है भैया, दोनों इंडिपेंडेंट ही चल रहे हैं। इनटू आना ही आना था। ए से मिस कराया एंड बी से लगवाया। प्लस किस बात का लगेगा? क्या? दोनों से करवाना है ना काम, तो ए ने लगाया, ए ने बम गिराया और ए का मिस हो गया, हो गया मिस। ना अब क्या हो रहा है? एंड। अब बी बम गिरा रहा है, बी का बिम लगना चाहिए, लग गया। मल्टीप्लाई करना तो आता होगा ना, ये कैसे आया? ये तो कोई नहीं। तुम एनसीईआरटी करो और मस्त रहो भाई, और कुछ नहीं है। निकालो एनसीईआरटी निकालो। तो क्यों नहीं लेके आते हो? एनसीईआरटी चल रही है तो डेली लेके आया करो भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। रश्मि, आज तू भी नहीं लाई? मैं तो कल भी नहीं लाई, लाई थी। दे रहे ओए, एनसीईआरटी पास कर इधर है। लो, करो इसको। 5.3, 5.4, फिर 13.5 तक कंप्लीट करो जल्दी से। पढ़ते लिखते नहीं हो नालायक। पढ़ो अच्छे से। दो हेलीकॉप्टर हैं, ए और बी, बमबार्डिंग कर रहे हैं विथ प्रोबेबिलिटी दिस। इसका मतलब ए जो बम गिरा रहा है वो सही जगह लगने की प्रोबेबिलिटी 0.4 और बी की 0.4। तो बम प्रोबेबिलिटी 0.4 है। इसका क्या मतलब हुआ कि वो 10 बार गिरा रहा है ना, तो 4 बार ही गिर रहा है, मतलब 4 बार सही जगह गिर रहा है। 0.4 का क्या मतलब होता है? फिर बहुत कम प्रोबेबिलिटी है ये। बी हमेशा नहीं गिरा रहा, बी तभी गिराएगा जब ए का टारगेट मिस हो जाए। ठीक है ना? अब मुझे किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो टारगेट है वो बी से ही डिस्ट्रॉय होना चाहिए, मतलब ए से नहीं होना चाहिए। यही हुआ ना? तो ए से नहीं होना चाहिए, मतलब ये 1 - 2 समझ में आ गया, और बी से होना चाहिए। सिंपल था। क्वेश्चन टफ नहीं आता इसलिए, जेई का क्वेश्चन है, मेंस का कोई ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी मर्जी से बना दिया। करो 13.34 करो, चलो कंप्लीट करो उसे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और अपना जो भी है।